नमस्ते। मैं डॉक्टर सौरभ रामूका एडमायर आई केयर में आई स्पेशलिस्ट के तौर पे आप सभी के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कोरोना वायरस को कंट्रोल में लाने के लिए जो लॉकडाउन लाया गया था वह हमेशा नहीं चल सकता है। इस लॉकडाउन के वजह से अगर हमें तकलीफ हुई है तो हमने कुछ नई बातें भी सीखी है, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, इम्यूनिटी बढ़ाना, साफ सफाई रखना वगैरह वगैरह। ये लॉकडाउन हम सबके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है। या तो हम वापस पीछे जा सकते हैं या फिर इस नई लाइफस्टाइल को अपना के आगे बढ़ सकते हैं। हमें याद रखना है कि रिलैक्सेशन सिर्फ लॉकडाउन से मिलेगा, कोरोना वायरस से नहीं। हम कोरोना वायरस के कांटेक्ट में न आए, इसलिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन के दौरान हमने जितनी भी नई बातें सीखी हैं उन सबको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना ले, एक आदत बना ले। अगर हम सावधानी नहीं रखें तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और ये बीमारी और तेजी से बढ़ेगी। अगर हम सावधानी रखते हैं तो चांसेस है कि कोरोना के साथ साथ और कई कंटेजियस बीमारियों की भी छुट्टी हो जाएगी। लॉकडाउन खुलते ही हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने फैमिली डॉक्टर को विजिट करें। इस दौरान कुछ बातें ध्यान रखिएगा। विदाउट अपॉइंटमेंट कोई भी डॉक्टर को विजिट ना करे, चाहे रेगुलर चेकअप हो या कोई दूसरी तकलीफ। हर डॉक्टर पेशेंट्स की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर अपॉइंटमेंट देते हैं। अगर हम विदाउट अपॉइंटमेंट चले गए तो भीड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसलिए आप अपॉइंटमेंट लेकर जाएं और टाइम पर जाएं। अगर पेशेंट एडल्ट है और खुद की देखभाल कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी को साथ में न लेकर जाएं। यदि पेशेंट बच्चा हो या एक बुजुर्ग हो तो केवल एक ही गार्डियन साथ में जाएं। जैसे हम सनस्क्रीन, सनग्लासेस डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसी तरह अभी से हमें मास्क भी डेली बेसिस पे यूज़ करना होगा। हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते समय, वेटिंग एरिया में, डॉक्टर के केबिन में भी हर समय हर जगह हमें मास्क यूज़ करना होगा। हमें अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र रखना होगा और रेगुलरली यूज़ करना होगा। सैनिटाइज़र हर जगह अवेलेबल होगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए अपनी खुद की एक बॉटल हमेशा साथ रखें। एक और बात, पिछले 2 महीनों में हम सब ने अपने हाथों और मुंह की साफ सफाई को लेकर बहुत जोर दिया है, लेकिन अपने पैरों की ओर ध्यान नहीं दिया। अब से हम जब भी घर से बाहर जाकर वापस आएं तो अपने जूते चप्पल घर के बाहर ही खोलें और अपने हाथों के साथ साथ अपने पैरों को भी साबुन से धोएं। वायरस पैरों के ऊपर चलकर भी फैल सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लॉकडाउन खुलने के बाद हो सकता है कि आप कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आ जाएं और पहले कुछ दिनों तक कोई भी सिम्टम्स नज़र ना आए, जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कहते हैं। अगर कुछ दिनों बाद ये कंफर्म होता है कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो उन दिनों में आप जिन भी व्यक्ति से कांटेक्ट में आए थे उन्हें आपको इन्फॉर्म करना होगा। अगर एसिम्प्टोमेटिक पीरियड में आप कोई डॉक्टर से मिलते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करें और आपके विजिट की तारीख बताएं, ताकि उस दिन आए हुए सभी डॉक्टर्स, स्टाफ, पेशेंट्स, अटेंडेंट्स को ट्रैक कर सकें, उन्हें इन्फॉर्म कर सकें और करेक्टिव एक्शंस भी लिए जा सकें। एक लास्ट बात से मैं ये मैसेज ख़त्म करना चाहूँगा, कोरोना वायरस हो या कोई भी बड़ी छोटी बीमारी, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अपना ध्यान रखिएगा।